अगर कॉम्प्लीमेंट लॉस, ये थोड़ा हाईफाई है कोई, लेकिन बहुत आसान है। मान लो ए, इस साइन का मतलब क्या है? इज इक्वल टू सबसेट ऑफ। ठीक है, और ए मतलब बी का है तो सबसेट है या इक्वल सेट है। और यहां पे जो ये सी लिखा है ना, सी, ये सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सी देके घबराना मत। तो अब जैसे ए छोटा सेट है, ए छोटा सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस बी। तो यदि ए छोटा है बी से, तो ए का कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा कि बी का कॉम्प्लीमेंट छोटा होगा? ए बी से छोटा सेट है ना, और यूनिवर्सल तो कांस्टेंट है। अब तुम जो कुछ समझ में नहीं आया तो एग्जांपल ले लिया करो। जैसे ए है और ये बी है, हमने ले लिया एन ए, है ना, एक तरीके से मान लो लेट इट बी, इसमें 10 एलिमेंट है, और एन बी में हमने मान लिया 20 एलिमेंट है, इसका मतलब बी बड़ा सेट है ना। और यूनिवर्सल में मान लिया हमने 50 एलिमेंट है, एन यू हमने मान लिया 50 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसमें कहानी में क्या है, एन ए कॉम्प्लीमेंट में कितना होगा? एन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? आप बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये आपका u माइनस ए है ना। u में 50 है और a में 10 है, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। ये बात क्लियर हो गई? यस सर, यस सर। और यदि एन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20, 30 आ जाएगा। तो कौन बड़ा है? ये तगड़ा है, ये तगड़ा है? तगड़ा है। तो बस सिंपल सिंपल सी बात है कि जो सेट कमजोर है उसका कॉम्प्लीमेंट तगड़ा होगा बस। यदि ये सेट कमजोर है ना, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो तगड़ा होगा। ये तगड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कमजोर होगा, बस। सिंपल सी लॉजिक है, इसको कोई रटना वटना नहीं है ना। और यही हम लोग अभी एक पूरा चैप्टर है आप लोग के कोर्स में, उसमें ये आता है। तो ये बेसिकली यदि ये चीज ट्रू है तो ये चीज भी ट्रू ही होगी। यदि ये चीज ट्रू है तो ये चीज क्या होगी? ट्रू, अपने आप। ठीक है, तो हम लोग अभी ये इसको लॉजिक में बात करेंगे। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। यदि पहली चीज ट्रू है, पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, तो दूसरा भी अपने आप में ट्रू होगा। ठीक है, P को कहते हैं एंटीसीडेंट, Q को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। मतलब एंटीसीडेंट मतलब जो पहले होता है, पहले से है, पहले से है ना। और ये बाद का होता है ना। इतनी बात क्लियर हो गई? ये पूरा चैप्टर इसमें हम लोग करेंगे। ये भाई थोड़ा देखने में सब डरावने लगता है, लेकिन कुछ डरावने है नहीं, है ना। अब रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट, ये कई बार जैसे आईटी वाईटी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है, बस बच्चों को सब कुछ पता होता है, बस कुछ साइन वाइन देख के डर जाते हैं, तो सब कुछ नहीं है। तो बाबू ये बेसिकली क्या है, ये जो चीज है ना, ये अपने आप में ये चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और इसमें तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कहीं रटना रटना कुछ नहीं है। अब ऐसे समझो, ये एक सेट ए, कुछ समझ में नहीं आया तो अपना सेट बना लो। ये एक सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? यही ना होगा? ये सेट क्या है? ये सेट क्या है जो शेडेड पोर्शन है? एलिमेंट जो बी में नहीं है, एक एलिमेंट जो बी में नहीं है, वो इसका मतलब ए माइनस बी है।
ठीक। अब हकीकत में ये एक तरीके से और भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ये पूरा ए का सेट है, ए के सेट को आपने इंटरसेक्शन कर लिया बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। दिख रहा है ये बी का कॉम्प्लीमेंट क्या? जो बी में नहीं है। बी में नहीं है मतलब ये वाला हिस्सा कट जाएगा अपने आप में। जब ये हिस्सा कट जाएगा और ये हिस्सा कट जाएगा तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट है क्या? कुछ नहीं, बस एकदम डायग्राम बना लो ऐसे ऐसे। बस ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया और ये वो है। ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी को छोड़ करके सब भर गया। तो ये आएगा उसमें, ठीक। मतलब ए माइनस बी आएगा एक्चुअली। तो सीधी सीधी बात है, ये ए माइनस बी हकीकत में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। रटने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी फॉर्मूला, बस अपने दिमाग में ये बेसिक फंडा क्लियर रखोगे और ये ऐसे से दो गोले बना करके सोच लेना तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। और रटोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हमने आज तक नहीं रटा कुछ नहीं। तो जो हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं हम कोई फॉर्मूला रटाते नहीं है। ठीक है। तो अब ये b माइनस ए क्या है? अब देखो बस कुछ नहीं, बस लोग डर गए। b माइनस ए इक्वल टू रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इन b। देख करके बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इसका उलट दिया है ना। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इन b। तो b माइनस ए को कैसे लिखोगे? इसी तरीके से देखो, कुछ नहीं है, ये क्या था? a माइनस बी था, a पहले था और उसके बाद b का कॉम्प्लीमेंट चिपक गया। ठीक है। अब ये b माइनस ए है, b माइनस ए को आप कैसे लिख सकते हो? b माइनस ए है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? b को पहले लिख दो, स्लैश लिख दो, a को लिख दो। अब ये b पहले है तो b लिख दिया, अब a इंटरसेक्शन कर दिया, a है, a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चिप दिया, बस। तो इसमें कौन सा सेट बड़ा है? b बड़ा है कि a कॉम्प्लीमेंट बड़ा सेट है? बताओ। इस वाले केस में a बड़ा सेट था कि b कॉम्प्लीमेंट? ये शेडेड पोर्शन क्या है? ये शेडेड पोर्शन अपने आप में b कॉम्प्लीमेंट है। b कॉम्प्लीमेंट बड़ा था है ना। तो बस यही चीज है। या अब यहां पे केस में कौन बड़ा होगा? ये रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a और ये इन b। मतलब इन b का मतलब इंटरसेक्शन कर दो b के साथ में, तो ये आंसर आ गया। और बस ये लिखने का तरीका ना, लोग घबरा जाते हैं, तो इन सब चीज को थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। कई बार आप लोग बचपन में भी क्वेश्चन करते थे ना, लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, यदि लैंग्वेज को तोड़ के समझा दे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो बस ये थोड़ी बहुत लैंग्वेज वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसे ही रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इन u क्या होगा? है ना, ये u माइनस ए हो जाएगा। ये बेसिकली नहीं भी कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये थोड़ा हाईफाई है, कोर्स के बाहर की चीज है। ठीक है। नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर खत्म है बस आप लोग का। तो बस यहां पर क्या है, अब मान लो a b c तीन सेट्स है ना। तो ये इस तरह से है, फाइव माइनस ए क्या होगा? एम्प्टी सेट का वो एलिमेंट है ना जो a में नहीं है। एम्प्टी में तो वैसे ही कुछ नहीं है तो एम्प्टी ना आएगा। हाँ भाई, a में से एम्प्टी सेट हटा दो, एम्प्टी में तो वैसे कोई एलिमेंट नहीं है तो a का वैसे ही आ जाएगा। a से a माइनस कर दो तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो प्रभु जी इसमें ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं है जो बेसिक लॉजिक से आपको नहीं कर पाओगे, है ना। कहने का मतलब क्या है, a माइनस बी क्या है? एक सेट है। इसका मतलब क्या है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। a के
एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है ना? वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है। बस ए यूनियन बी वो एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है। तो भैया ये तीन ही है, इसका मतलब सीधे सीधे और होता है और इसमें यहां पर एंड होता है। ठीक है। और मालिक जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये एंड और का खेल आएगा। सेट थ्योरी का बस ये सिंपल सा फंडा, यदि आपको दिक्कत कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, इसको अलग तरीके से थोड़ा अलग ओरिएंटेशन में नहीं समझा, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत आएगी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिक्कत आएगी तो प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगी।